तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अपन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन कल अपन ने 25 क्वेश्चन से छोड़े थे। अपन स्टार्ट करने वाले 26 से 50 क्वेश्चन तक के बीच में आज। तो कल एक क्वेश्चन रह गया था अपना प्राइमिंग, एक कॉन्सेप्ट रह गया था प्राइमिंग। तो प्राइमिंग अपन सीड के केस में देखने वाले, प्राइमिंग क्या होता है सीड के केस में, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन था सीड वाला, उसमें दे रखा था सीड वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वो टेस्ट वाला दे रखा था ऑप्शन में, एक दे रखा था प्राइमिंग लास्ट क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइमिंग होता क्या है। आपने प्राइमिंग दिख गया, अब मैं बताऊँ आपको प्राइमिंग क्या होता है। प्राइमिंग एक प्रोसेस होती है, रेगुलेट्स द सीड्स टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट इन ब्रिंगिंग द सीड क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ जर्मिनेशन। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है प्राइमिंग का, शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहना चाहता है कि पर्टिकुलर एक कोई सीड होता है तो उसको रेगुलेट करता है, उसके सीड के टेम्परेचर को एंड उसके मॉइस्चर कंटेंट को, और एक पॉइंट ऑफ जर्मिनेशन, मतलब उसको जर्मिनेशन होने के लिए जो पॉइंट चाहिए ना, सीड को जो जर्मिनेशन होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए या जो सीड टेम्परेचर चाहिए, वो पर्टिकुलर एक रेगुलेट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। उस कॉन्सेप्ट को प्राइमिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरिंग इन वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज में पूछ रहा है फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग इन वाटरमेलन इज अनअफेक्टेड बाय लाइट ड्यूरेशन एसिडिटीज। कौन सी लाइट है जो वाटरमेलन को फ्लावरिंग को अनअफेक्टेड करती है? तो उसको कौन सी लाइट चाहिए? उसको लॉन्ग डे चाहिए वाटरमेलन को, एंड शॉर्ट नाइट प्लांट चाहिए। नाइट तो शॉर्ट चाहिए और डे लॉन्ग चाहिए। और ये जो वाटरमेलन होता है वो कब 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 लगता है? मोस्टली जायद की क्रॉप में ग्रो किया जाता है मोस्टली, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन। तो उसको लॉन्ग डे चाहिए, गर्मियों में क्या होता है लंबे दिन चाहिए, एंड नाइट चाहिए शॉर्ट चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेचर ऑफ पॉलिनेशन इन कुकरबिट्स। तो कुकरबिट्स में पॉलिनेशन कैसा होता है? हाई क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है कुकरबिट्स, ओपनली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, हाईली सेल्फ प्रोटेक्टेड होती है। जो वेजिटेबल्स में जितने भी जो कुकरबिट्स है, जितने भी जो कोल क्रॉप्स है, वो क्या है? हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। क्या है? हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है, ये ध्यान रखना। जिंजर इज कॉमनली कल्टिवेटेड एज एनुअल क्रॉप के लिए लिया जाता है, बाइनल लिया जाता है, पेरेनियल लिया जाता है, या बाई एनुअल लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। एनुअल होता है 1 साल के लिए लिया जाता है, बाइनल मतलब 2 साल के लिए, जिसमें 1 साल तो उसका प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा एंड सेकंड साल में वो फ्रूटिंग करेगा, होता है बाइनल। एंड पेरेनियल जिसको 3 साल चाहिए, मतलब मोर देन 2 सीजन चाहिए, मोर देन 2 ईयर चाहिए, वो हो गया पेरेनियल्स। एंड एक होता है बाई एनुअल्स, जिसमें एनुअल्स प्लस बाई एनुअल्स दोनों होता है। तो जिंजर इज कॉमनली कल्टिवेटेड एज द एनुअल। जिंजर 1 साल के लिए ग्रो किया जाता है, कॉमनली एनुअल का प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्रॉस पोलिनेशन इज एसेंशियल इन फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। क्रॉस पोलिनेशन इज एसेंशियल इन फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल में क्रॉस पोलिनेशन एसेंशियली आवश्यक है? मोनोसिस क्रॉप में, डायोसिस क्रॉप में, गायनोसिस क्रॉप में, या पेरिगाइनस क्रॉप में? तो क्वेश्चन में दिख रहा है यार डायोसिस क्रॉप में होता है, क्योंकि डायोसिस में क्या होता है? 2 प्लांट होते हैं, मेल यहाँ रहेगा, एक प्लांट मेल सेपरेट रहेगा, एक प्लांट में फीमेल सेपरेट रहेगा। अब फीमेल को फ्रूट बनाने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए एंथर की आवश्यकता पड़ेगी, तो अदर प्लांट का एंथर जाएगा, इसको क्या फर्टाइल करेगा, तभी तो फ्रूट बना पाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन कौन से वेजिटेबल के लिए एसेंशियली आवश्यक होता है? तो डायोसिस क्रॉप के लिए आवश्यक होता है, सीधी सी बात है। क्रॉस पॉलिनेशन इन ए प्लांट वेयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इन ड्यू टू। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन इन ए प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट है वेयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं एक बार, जो एक फ्लावर है जिसमें मेल भी पाया जा रहा है एंड फीमेल भी पाया जा रहा है, तो मैं एक ही फ्लावर में मेल का भी पाया जाना, फीमेल का भी पाया जाना, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट वेयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इज यूज्ड टू। उस कंडीशन में क्या खाता है? डाइचोगेमी, हर्कोगेमी, हेटेरोस्टाइल, या ऑल ऑफ दी। ये जो यहाँ पे जो ये स्टेज दे रखी है ना, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने वाली स्टेज है। अब मैं आपको एक के बारे में बताता हूँ आपको भाई होती क्या है। फर्स्ट बात करते हैं डाइचोगेमी। क्या डाइचोगेमी में होता क्या है कि जो डाइचोगेमी में क्या होता है, जो मेल एंड जो फीमेल प्लांट होता है ना, मेल एंड फीमेल प्लांट होता है, वो डिफरेंट टाइम पे क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, मतलब सेम टाइम मैच्योर होते हैं, डिफरेंट टाइम मैच्योर होते हैं, उसको बोलते हैं डाइचोगेमी। ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसिस एंड डायोसिस। हर्कोगेमी में भी, हर्कोगेमी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, इसको मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं हर्कोगेमी का, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोस्टाइल्स का। हेटेरोस्टाइल मोस्टली वेजिटेबल्स में अपन को देखने मिलती है ब्रिंजल को। किसमें? ब्रिंजल को।
ब्रिंजल, ब्रिंजल में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ब्रिंजल का कौन सा डाउट बताऊँ मैं। ये है ब्रिंजल का प्लांट। तो अब आप देखना है, ये मैं आपके सामने चार लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे बढ़िया दिख रहा होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, या बिल्कुल सबसे छोटा। अब बात करते हैं कि ब्रिंजल में 3 टाइप की स्टाइल लगती है। रेट्रो स्टाइल का मींस क्या होता है, देखो इसमें दिख रहा है स्टाइल्स, इस पीछे दिख रहा है स्टाइल, आपको समझने की कोशिश करता हूँ। रेट्रो स्टाइल में क्या करना है, स्टाइल, स्टाइल होता है फीमेल पार्ट्स। जो स्टाइल लॉन्ग होगी उसमें क्या होंगे, फ्लावर लगेंगे। जो स्टाइल मीडियम होगी उसमें फ्लावर लगेगा, और जो स्टाइल शॉर्ट होगी या वेरी स्मॉल होगी उस पर क्या होगा, फ्रूट नहीं लगेगा। तो रेट्रो स्टाइल का कॉन्सेप्ट यही है कि जिसकी जो स्टाइल लॉन्ग होगी, जो स्टाइल लॉन्ग होगी उसमें क्या होता है, फ्रूट लगता है, उस कंडीशन को रेट्रो स्टाइल कहा जाता है, और रेट्रो स्टाइल ब्रिंजल में पाई जाती है। तो ये जो डाइचोगेमिया हेरकोगेमिया स्टाइल जो कंडीशन दे रखी है, ये सब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है कंडीशन, इसमें जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इन एनिमोफिलियस प्लांट्स पोलन्स आर डिसेमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ, जो एनिमोफिलस का मीन्स क्या होता है, एनिमोफिलस का मीन्स क्या होता है, जो कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी एनिमल्स हो, वो उसको पोलिनेशन को बढ़ाने में सहायक होता है। तो उससे कंडीशन ये है कि इन एनिमोफिलस प्लांट्स एंड पोलन्स आर डिसेमिनेटेड बाय मीन्स ऑफ, तो एनिमोफिलस में जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा, जिसको इंसेक्टोफिलस भी बोल सकते हैं, एनिमोफिलस के अंदर जाएगा इसका ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। इन पोलन डेवलपमेंट गेमेटोसाइड इंड्यूस ए प्रॉब्लम ऑफ, ये पोलन डेवलपमेंट गेमेटोसाइड इंड्यूस ए प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम इसको प्रेरित करता है, गेमेटोसाइड्स को डेवलपमेंट पोलन के समय, स्टेलिटी करता है, वाइबिलिटी करता है, फर्टिलिटी करती है, मोबिलिटी करती है, तो इसको करती है स्टेलिटी, ठीक है, बंध्यता आ जाएगी उसमें। इन पोलन डेवलपमेंट गेमेटोसाइड्स इंड्यूस ए प्रॉब्लम, मतलब जो पोलन के डेवलपमेंट में जो गेमेटोसाइड को जो प्रॉब्लम इंड्यूस करेगा ना, कौन सी प्रॉब्लम इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, तो स्टेलिटी करता है, स्टेलिटी प्रॉब्लम इंड्यूस होती है, क्वेश्चन का मतलब मीन से है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस टर्म डस उसे कहा जाता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। अब मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस कंडीशन को पार्थेनोजेनेसिस करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। एक होता है पार्थेनोकार्पी, इसमें क्या होगा, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ जाएगा फ्रूट डेवलपमेंट, या सीड की जगह जाएगा फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। एंड जो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर, मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड वाटरमेलन है, जो कुकुम्बर एंड वाटरमेलन जो हाइब्रिड है, मोस्ट ऑफ द वो ट्रिप्लोइड है, डिप्लोइड है, या एनिक्यूप्लोइड है, या कोल्चिप्लोइड्स है, तो वो है कोल्चिप्लोइड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, मतलब जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों। तो आप मैं इसलिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि आपको उसका बेनिफिट मिले, रियली उसको बेनिफिट मिले, जिन बंदों को क्वेश्चनों की जरूरत है उनको रियली बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा हर बंदे का बेनिफिट हो सके दोस्तों, मेरा यही है। एंड अपन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड वाटरमेलन एंड कोकम्बर्स, जो मोस्ट ऑफ द जो वाटरमेलन से कोकम्बर है, हाइब्रिड्स वाटरमेलन कोकम्बर्स है, वो किस प्रकार के होते हैं, वो कोल्चिप्लोइड्स होते हैं। अब आपको बात करता हूँ मैं डिप्लोइड्स। जो डिप्लोइड्स होते हैं 2n होता है, ठीक है, एंड ट्रिप्लोइड्स क्या होता है 3n होता है। जो चीज ट्रिप्लोइड होगी, जो 3n होगी, वो हमेशा क्या होगी, सीडलेस होगी। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, वाटरमेलन की बात कर लेता हूँ, तो वाटरमेलन की एक वेरायटी पूसा बेदाना, आप याद करना क्या है, पूसा, हिंदी में लिख देता हूँ मैं जो आपको समझ में आ जाएगा, पूसा बेदाना। तो पूसा बेदाना जो वेराइटी है किसकी, वाटरमेलन की, वो कौन सी वेराइटी, वो है ट्रिप्लोइड वेराइटी है। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑप्शन देता है आपको कि इनमें से कौन सी वेराइटी वाटरमेलन की ट्रिप्लोइड वेराइटी है, तो है पूसा बेदाना, इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों। और इसमें 1% भी सीड नहीं होता पूसा बेदाना में। तो वो पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड वाटरमेलन इन कुकुम्बर्स, तो वो कोल्चिप्लोइड्स, वो तो कोल्चिप्लोइड्स है, ट्रिप्लोइड कौन सा आपको बता दिया, ट्रिप्लोइड को बता दिया। तो नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम ए सीड फील्ड इज टर्म्ड एज, वो बोल रहा है रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम ए सीड फील्ड इज टर्म्ड एज, उसे कहते हैं रॉगिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको रॉगिंग आपको बताता हूँ, रॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ये अपन ने प्लांट लगा रखा है सीड प्रोडक्शन के लिए, अपन को यहाँ क्या करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, इस ट्रायल लगा, आपने ट्रायल लगा रखी है यहाँ पे। तो अपन ने लगा, तो सेम वेराइटी लगा रखी है, बट इसमें क्या है, उस सेम वेराइटी में, उसी सेम वेराइटी में, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, एक RJ 14 वेराइटी है,
तो उसमें RJ15 की वैरायटी के सीड मिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब अपन को तो मोस्टली RJ14 वैरायटी के प्रोडक्शन लेना है, बट एक सम मतलब जैसे 10-12 प्लांट किसी हो गए RJ15 के मिक्स हो गए इस पे। तो इसका करेक्टर क्या होगा, इसका प्लांट तो सेम हाइट का होगा, इसमें ब्रांच यहाँ पे लगेगी RJ14 में, इसमें ब्रांच एक जगह लगेगी। बट जो RJ15 का जो प्लांट होगा, वेरायटी तो मतलब फसल तो सेम है, एक फसल की वेरायटी दोनों, बट इसमें क्या होगा कि RJ15 प्लांट क्या हो जाएगा, या तो बड़ा निकल जाएगा इससे, या इससे बहुत छोटा निकल जाएगा। इसमें ब्रांचेज डिफरेंट जगह से निकलेगी, उसमें थर्ड निकल रही थी तो इसमें सेकंड जगह से निकलेगी। उसको वो अपन को मतलब जो अनवांटेड प्लांट, जो ऑफ टाइप प्लांट्स है, उसको अपन रिमूव करना फील्ड से, उसको बोलते हैं रोगिंग कंडीशन, रोगिंग बोलते हैं, जो क्या है ना सीड हाइब्रिड, जो अपन क्या नाम है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं ना, उसके लिए काम ली जाती है ये कंडीशन रोगिंग। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट तो क्या, बट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड कंपोनेंट अफेक्टिंग सीड या वायबिलिटी ड्यूरिंग द स्टोरेज। स्टोरेज के समय सीड की वायबिलिटी एंड सीड की जो वायबिलिटी को एंड जो सीड की जो कंपेनेट को अफेक्टिंग करेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सा फैक्टर इनमें से, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, फूड रिसोर्स है। तो मोस्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ तक मेंटेन नहीं रखा आपने, तो वहाँ पे कन्फर्म बात है, वहाँ पे आपका सीड की वायबिलिटी डैमेज हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, या सीड वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड कंपोनेंट अफेक्टिंग सीड वायबिलिटी ड्यूरिंग द स्टोरेज के समय, कौन सा कंपोनेंट है जो सीड की वायबिलिटी को स्टोरेज समय अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर। फर्स्ट प्रायोरिटी टेम्परेचर को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी अपन को मॉइस्चर को देनी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी टेम्परेचर को देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, पोटैटो इज जनरली प्रोपोगेटेड थ्रू द सीड पोटैटो सीड एंड ट्रू पोटैटो सीड एंड ऑल ऑफ द अबव, जिसका करेक्ट आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पोटैटो जनरली प्रोपोगेट से क्या जाता है, सीड पोटैटो से, मतलब सीड से, एंड पोटैटो सीड से, पोटैटो सीड भी क्या जाता है, एंड सीड पोटैटो भी क्या जाता है, इन ट्रू पोटैटो सीड TPS। इसको आपको अब चलो ट्रू पोटैटो सीड आ गया तो मैं आपका इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। ट्रू पोटैटो सीड होता क्या है, ये होता है TPS। दोस्तों जो मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास दी थी, उसके अंदर मैंने TPS का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। चलो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ट्रू पोटैटो सीड होता क्या है। तो TPS की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, तो ट्रू पोटैटो में होता क्या है कि ये सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट था ट्रू पोटैटो सीड, ये दिया था डॉक्टर रामानुजन ने। किसने दिया था, रामानुजन ने। मिले क्लियर, आप समझ जाओगे रामानुजन। अब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे याद रखना है, आपको कभी भी जिंदगी में नहीं बोलोगे। ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू, टी मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स सत्य, हिंदी में सत्य होता है ट्रू मीन्स। तो सत्य कौन बोलता है, सत्य तो अपने भगवान श्री राम ही बोल सकते हैं ना। तो आपको से याद रखना है ट्रू पोटैटो सीड सत्य कौन बोलेगा, रामानुजन बोलेगा। जिसमें आ रहा है राम, तो रामानुजन। तो डॉक्टर रामानुजन ने ट्रू पोटैटो सीड दी थी। ट्रू पोटैटो सीड की सीड रेट होती है दोस्तों 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्री पोटैटो सीड की सीड रेट कितनी होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कंप्यूटर एग्जाम में कि ट्री पोटैटो सीड कॉन्सेप्ट क्या दिया था, रामानुजन ने दिया था। इसकी सीड रेट कितनी होती है, 100 to 150 ग्राम की क्या होती है, सीड रेट होती है। 100 से 150 ग्राम की सीड रेट होती है। एंड अब इसका 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 इंपॉर्टेंस क्या था कि जैसे कि अपन पहले क्या पोटैटो के अपन को बहुत सारे ट्यूबर लगाने पड़ते थे उसको ग्रो सोइंग करने के लिए। अब वो इन्होंने अच्छा काम कर दिया कि कुछ नहीं करना, अपन को ट्यूब पोटैटो सीड लेना है, एक ऊपर की अपनी जो जेब का पॉकेट होता है 100 से 150 ग्राम सीड कितने से होते हैं, आधी मुट्ठी भी नहीं होता दोस्तों। उसको जेब में रखा, ये लो 1 हेक्टर के लिए कहीं भी सोइंग कर दो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। मेरे को बहुत अच्छा लगा डॉक्टर रामानुजन ने कौन ये ट्यूब पोटैटो सीड को लाए, ये बहुत अच्छी बात है। अरे मैं आपको एक बता दूं, जो डॉक्टर एस रामानुजन है ना, ट्यूब पोटैटो सीड कॉन्सेप्ट दिया था, ये फर्स्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं, फर्स्ट डायरेक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर एस रामानुजन है वो फर्स्ट डायरेक्टर, कौन से इंस्टीट्यूट के फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो पोटैटो का तो एक इंस्टीट्यूट है यार दोस्तों, बस वही सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे ना, उसका जो CPRI जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो डॉक्टर एस रामानुजन रह चुके हैं, जिन्होंने ट्रू पोटैटो सीड कॉन्सेप्ट दिया था। उनकी सीड 150 ग्राम होती है। तो अपन को यहाँ से 4 क्वेश्चन अपन याद कर लिए, और नेक्स्ट अपन 5 क्वेश्चन भी याद करने वाले हैं। अपने पास यहाँ CPRI आई गया है, कौन सा CPRI, इस स्लाइड में ले लेता हूँ मैं इसको। जब अपने पास CPRI आई गया है, मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आई गया है यहाँ पे, तो इसकी बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो स्टेबलाइज हुआ था ना, ये आपको सबको पता है CPRI कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, ये पहले फर्स्ट बार जो स्टेबलाइज किया गया था ना CPRI, ये किया गया था पटना बिहार में। हाँ किया गया था पटना के अंदर बिहार में किया गया था। कब किया गया था, 1949 को किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट कहाँ पे था, ये पटना बिहार में था। इसकी स्थापना 1949 को पटना बिहार में की गई थी। फिर इसको CPRI को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिसर्च चला, यहाँ पे इसको ग्रो नहीं कर पाए साइंटिस्ट। यहाँ का जो यहाँ का पटना बिहार का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे पोटैटो को चाहिए लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर बल्ब नहीं, कंदे नहीं बन सका, मतलब ट्यूबर नहीं बन सका, ट्यूबलाइजेशन नहीं हो सका यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, उसके उसके मतलब 1949 के बाद इसको शिफ्ट किया गया 1956 को, 1956 को। ये ध्यान रखना कि CPRI को 1956 को शिफ्ट किया गया था। कहाँ पे, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट किया गया था CPRI को। फर्स्ट 1949 को पटना बिहार में इसको किया गया था, फिर 1956 को इसको कुफरी शिमला शिफ्ट किया गया था। तो ये आपके पोटैटो से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैंने आपके 5-6 क्वेश्चन बनते थे तो आपको मैंने बता दिया। और यदि कोई डाउट आता है इन क्वेश्चनों में आपके, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको इनके पूरे आंसर बता दूंगा। आपको इनके पूरे आंसर आपको एक PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मैं। आप भी कुछ मेरे लिए थोड़ा सा, एक हाथ आप भी बढ़ाओ, एक हाथ मैं बढ़ा रहा हूँ आपके लिए, तो एक हाथ आप भी बढ़ाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को भी थोड़ा फैन फॉलोइंग को मिलना चाहिए ना, मेरे को थोड़ा जाने। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। आइसोलेशन ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज डन बाय। अब सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन क्यों करनी पड़ती है अपन को? क्वेश्चन का मतलब मीन्स यही है कि आइसोलेशन ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज डन बाय टाइप, वेराइटी, प्लांटेशन एट ए डिस्टेंस, जोनिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये प्लांट है, ठीक है। अब अपन को मिनिमम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लेना है ना अपन को। ये आप MSc में आओगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राई लगता है ना, तब इससे सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे कि ये मेरा एक फील्ड है, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो मिनिमम अपन को 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है कि इस जो अपन ने, जैसे मान लो अभी यहाँ पे लगा रखा है अपने परमिलेट, तो ये परमिलेट यहाँ भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी परमिलेट के लिए, क्योंकि यहाँ की परागण यहाँ नहीं आ जाए उड़ के, नहीं तो फिर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते अपन। तो उसके लिए मेन चीज़ होती है आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना। तो सब क्रॉप की आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग होती है, वेजिटेबल की बहुत कम होती है, एंड जो अपनी जो सीरियल्स क्रॉप्स होती है उसकी बहुत सारी होती है। यदि किसी को आइसोलेशन डिस्टेंस की कोई चार्ट चाहिए तो वो मेरे से कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास पूरी क्रॉप्स के आइसोलेशन डिस्टेंस है, वहाँ से भी एक सुनाता है हर बार आइसोलेशन डिस्टेंस का। तो अपन बात कर रहे थे, मेंटेन आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है 1 किलोमीटर मिनिमम होती है, क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है। तो आइसोलेशन ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज डन बाय, तो उसके लिए प्लांटेशन ए डिस्टेंस, क्वेश्चन की मतलब सीधी सी बात है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, आइसोलेशन डिस्टेंस का डिस्टेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इंसेक्ट इन ए पाकिस्तान इज। अब देखो क्या क्वेश्चन आया है, पाकिस्तान, द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इंसेक्ट इन पाकिस्तान इज, मतलब जो पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है इंसेक्ट का कौन क्या है? हाउस फ्लाई है, हनी बी है, बम्बल बी है या स्प्रेड बी है? तो कौन सी है? वो है हनी बी। कौन सा है? हनी बी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हनी बी मोस्टली जो पॉलिनेटर है ना वो हनी बी रहती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है हनी बी का। एंड जो मैंगो केस में हाउस फ्लाई हो जाती है, मैंगो केस में पॉलिनेटर के रूप में हाउस फ्लाई हो जाती है। एंड इसका होता है इसका डोमेस्टिक का साइंटिफिक नेम, और हनी बी होती है 4 टाइप्स की होती है, सबका देख लेना आप साइंटिफिक नेम। सीड प्रोडक्शन इज बाइनल वेजिटेबल इन मोस्टली डन बाई, सीड प्रोडक्शन इज बाइनली वेजिटेबल, जो 2 वर्ड्स में जिसको सीड प्रोडक्शन किया जाता है ना वो मोस्टली डन बाय, वो सीड टू सीड मेथड से ग्रो की जाती है, वो इन सीड मेथड या रिप्लेटिंग मेथड या ऑल ऑफ द अबव। जो बाइनल ग्रो में अपन को बाइनल वेजिटेबल में सीड प्रोडक्शन लेना है उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारे अपन काम लेते हैं। सीड टू सीड मेथड, अपन सीड की सोइंग करके अपन सीड ले सकते हैं, उससे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सीड मेथड ले सकते हैं, एंड रीप्लांटिंग मेथड भी ले सकते हो, क्योंकि उसी प्लांट का कोई रीप्लांट मतलब जो बोलते हैं वेजिटेटिव, वो रीप्लांटिंग मेथड भी अपन काम ले सकते हैं। मेल स्टेरिलिटी इज नॉट ड्यू टू, प्रश्न बोल रहा है कि मेल स्टेरिलिटी इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, जीनोम फैक्टर या साइटोजेनेटिक फैक्टर या न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो उसका आंसर जाएगा न्यूट्रिशनल फैक्टर। मेल स्टेरिलिटी इज नॉट ड्यू टू, मतलब मेल स्टेरिलिटी किसके कारण नहीं आती है? नॉट ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स आना, नॉट किसके कारण नहीं आती है? तो जेनेटिक फैक्टर, जीनोम फैक्टर, साइटोजेनिक फैक्टर या न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर के कारण मेल स्टेरिलिटी नहीं आती है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर, जीनोम फैक्टर एंड साइटोजेनिक फैक्टर के कारण आती है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर के कारण नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, हाइब्रिड विगोर इन वेजिटेबल इज मैनिफेस्टेड बाय, हाइब्रिड विगोर इन वेजिटेबल्स इज मैनिफेस्टेड बाय high yield, uniformity in size, uniformity in maturity या all of the above। तो करेक्ट आंसर जाएगा all of the above। हाइब्रिड विगोर इन वेजिटेबल मैनिफेस्टेड बाय, उसके लिए हाई yield,
यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइज, यूनिफॉर्मिटी इन मेच्योरिटी, पूरे ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर है, इसका जाएगा ऑल अबाउट। नेक्स्ट वेजिटेबल क्वेश्चन आया, वाटरमेलन फॉर सीड शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन, वाटरमेलन फॉर सीड शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन टेंड्रिस विदर, स्किन कलर इज ग्रीन या स्किन कलर इज पेल येलो या वाइन ड्राई आउट, तो उसका आंसर जाएगा टेंड्रिल्स विदर। मतलब वाटरमेलन को अपन को सीड वाटरमेलन से अपन को सीड हार्वेस्ट करना है वाटरमेलन से, तो उसके लिए बेस्ट हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी है, वो है टेंड्रिल्स विदर। कौन सी टेंड्रिल्स विदर, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ फंसाते हैं स्किन कलर में, स्किन कलर पेल येलो में फंसाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि पेल तो यहाँ आ जाएगा टेंड्रिल्स विदर, इसका करेक्ट आंसर आएगा टेंड्रिल्स विदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन पाकिस्तान वेजिटेबल फॉर सीड प्रोडक्शन आर हार्वेस्टेड बाय, अब पाकिस्तान में जो सीड प्रोडक्ट, इन पाकिस्तान वेजिटेबल्स फॉर सीड प्रोडक्शन आर हार्वेस्टेड बाय मैनुअल मेथड में, मैकेनिज में, एक कॉम्बिनेशन हार्वेस्टेड ऑल ऑफ द अबव, इसमें जाएगा मैनुअल मेथड से हार्वेस्टिंग करते हैं पाकिस्तान वेजिटेबल। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल सीड एंड सीड मॉइस्चर शुड बी, क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल सीड मॉइस्चर, मतलब अपन को वेजिटेबल सीड को स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज के समय अपन को सीड मॉइस्चर कितना रखना चाहिए वेजिटेबल के, मोस्टली वेजिटेबल के लिए लेस देन 10%, इक्वल टू 10% या ग्रेटर देन 10% एंड अबाव, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लेस देन 10%। 8 से 10% चलता है इसको, वेजिटेबल की सीड को अपन को इसको स्टोरेज करने के लिए 8 से 10% चलता है, लेकिन अपन को लेस देन 10% आंसर लगाना है वहाँ पे। अरे क्वेश्चन बहुत बार भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने मतलब जो ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना दोस्तों, मानो ये क्वेश्चन है ना कहीं ना कहीं कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, ये कोई भी लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन नहीं से, इन क्वेश्चन का भी लेवल है मोटेड क्वेश्चन से जो आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो लेस देन 10%। द फॉरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी इज इन, एक सीड स्टोरेज की फॉरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी ये ओकरा में की जाती है, पी में की जाती है, कुकुरबिट्स में की जाती है या ओनियन में की जाती है, तो फॉरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी इज इन, अच्छा मैं समझ गया क्वेश्चन का मीन्स क्या है दोस्तों, पहले मैं समझ नहीं आया था। फॉरेस्ट सीड कैपेसिटी का मीन्स होता है कि सबसे कम सीड स्टोरेज की कैपेसिटी कौन सी वेजिटेबल की इनमें से, तो मैं बता दूँ आपकी ओनियन की सीड को अपन ओनली फॉर 1 ईयर के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। अरे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ओनियन की सीड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, ये 1 ईयर इसकी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन मैंने शायद कोई सा मैं मॉडल पेपर सोल्व कर रहा था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया था, तो फॉरेस्ट मीन सबसे कम लोएस्ट फॉरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 ईयर की, वो 1 ईयर की होती है, 1 ईयर की। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन को आपको घुमा के उल्टा सुल्टा करके कैसे पूछ सकता है, बट क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि सबसे कम इसकी है और कितनी है 1 ईयर के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, वो भी मिनिमम, मैक्सिमम मतलब 1 ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, न्यूट्रिएंट्स आर द एब्जॉर्ब्ड एट पीएच बिलो, अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्बेड एट पीएच बिलो, कितने पीएच के नीचे जाने पर नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब्ड होता है, 5 से 6 से 7 से 8 से, तो नाइट्रेट की एबिलिटी लेस देन पीएच बिलो, मतलब 5 से कम पीएच जाएगा ना, तो नाइट्रेट्स की को एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, मिलने लग जाएगा, ठीक है, नाइट्रेट्स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हॉर्मोन्स विच कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, कौन सा हार्मोन से जो एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन से, जो वो है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है, एपिकल डोमिनेंस, सीधी सी बात है, तो कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस इज ऑक्सीजन, ठीक है। हार्मोन सेक्शन आ गया। टेट्राप्लोइड वाटरमेलन, टेट्राप्लोइड देखो मैं बोला था टेट्राप्लोइड वाटरमेलन मस्ट बी पोलिनेटेड बाय, मोस्टली पोलिनेटेड बाय डॉट प्लांट टू प्रोड्यूस ए सीडलेस वाटरमेलन, बिल्कुल सही बात है। तो पोलिनेटेड बाय होता है ट्रिप्लोइड, वो क्या होता है, नहीं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेट्राप्लोइड वाटरमेलन मस्ट बी पोलिनेटेड, टेट्राप्लोइड वाटरमेलन में वो मस्ट बी क्या है, वो पोलिनेटेड है बाय, इसका आंसर इसमें रॉन्ग है, ये डिप्लॉइड है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये सी यहाँ पे गलत लिखा है आ गया, इसका आंसर जाएगा ट्रिप्लॉइड, इसका आंसर जाएगा ट्रिप्लॉइड। वो 4% बोल रहा है दोस्तों कि टेट्राप्लोइड वाटरमेलन मस्ट बी पोलिनेटेड बाय ट्रिप्लॉइड प्लांट टू प्रोड्यूस ए सीडलेस वाटरमेलन, ट्रिप्लॉइड प्लांट टू प्रोड्यूस ए सीडलेस वाटरमेलन, इसका आंसर ट्रिप्लॉइड जाएगा दोस्तों। और एक बार क्वेश्चन को आप इसको डाउट में लिख देना, मैं इसको क्वेश्चन को एक बार आपको दोबारा लेकिन मेरा हिसाब से ज़्यादा मोस्टली आपसे ट्रिप्लॉइड होना चाहिए, एक बार इस क्वेश्चन को मैं
वापस मतलब नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन लाएंगे उसमें अपन क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन को आप डाउट रख देना, इसको अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल कैन नॉट बी ग्रो एज एन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वेजिटेबल कैन नॉट बी ग्रो एज एन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, चिली, कुकुम्बर। तो उसका आंसर आएगा पोटैटो, आंसर कर जाएगा, क्यों जाएगा विच वेजिटेबल कैन नॉट बी ग्रो एज इन द ऑफ सीजन वेजिटेबल, मतलब ऑफ सीजन वेजिटेबल में कौन सी वेजिटेबल जो ग्रो नहीं कर सकते, पोटैटो नहीं कर सकते, टोमेटो को कर सकते हैं अपन, चिली को कर सकते हैं, कुकुम्बर को कर सकते हैं ऑफ सीजन में, लेकिन पोटैटो को अपन को ऑफ सीजन में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए अपन को ट्यूबरलाइजेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। इसका स्पेसिफिकेशन था। तो दोस्तों आई होप, मेरे को आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। एक दो क्वेश्चन जो डाउट में रहे, जो अभी डाउट में थे क्वेश्चन, उनको मैं आपके लिए नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी, उसमें आपको क्वेश्चनों को प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करेंगे। एंड जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, रियली मानना, आप कोई सा भी कंप्यूटर एग्जाम के देखना, हॉर्टिकल्चर के जितने जो क्वेश्चन आए हैं, बेसिक क्वेश्चन या जो मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, वो इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने जब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने इस चैनल पे, 1000 क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर लेंगे बेसिक क्वेश्चन को हॉर्टिकल्चर के, फिर अपन आपके लिए आएंगे हार्ड क्वेश्चन जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर रहेंगे एंड पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर रहेंगे, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके हॉर्टिकल्चर से जो कोई सा भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम होगा आने वाले एक मंथ में, आप सब कंप्यूटर एग्जाम के जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हो आप उनको सोल्व कर पाओगे आसानी से। आपको हर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा यहाँ पे, जो बेसिकली आपको नहीं आता या जो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। एंड दोस्तों आपके लिए इतना कुछ सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ बनता है। आप बस मेरा इतने से आपसे आशा है कि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एंड जिन्होंने नहीं किया है, जो चैनल में नए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ओके।